नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस को पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बात की गई है बल, आपराधिक बल और हमले के संबंध में, यानी फोर्स, क्रिमिनल फोर्स और एजॉल्ट। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे कि बल क्या है, आपराधिक बल क्या है और हमला क्या है। ठीक है, इसमें सबसे पहले है बल। बल यानी फोर्स। तो बल क्या है, फोर्स क्या है? तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 128 में बल के संबंध में बताया गया है। तो जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है, इसकी धारा 128 में बल के संबंध में बात की गई है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है, कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है। तो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है, यह कब कहा जाएगा? यदि वह उस अन्य व्यक्ति में गति कारित कर देता है। क्या कारित कर देता है? गति कारित कर देता है, यानी मोशन, या उसकी गति में परिवर्तन कारित कर देता है, या उसमें गतिहीनता कारित कर देता है। ठीक है, या फिर यदि वह किसी पदार्थ में गति परिवर्तन या गतिहीनता उत्पन्न कर देता है, जिससे उस पदार्थ का स्पर्श उस व्यक्ति के शरीर या कोई ऐसी चीज जिसे वह व्यक्ति पहने हुए है या ले जा रहा है, जिससे उस स्पर्श का जो प्रभाव है उस व्यक्ति की जो संवेदन शक्ति है उस पर पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर कहा जाएगा कि बल का प्रयोग हुआ है, बल प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यह है दोस्तों बल की परिभाषा कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है, कब कहा जाता है? यदि वह उस अन्य व्यक्ति में गति कारित कर देता है, या उसकी गति में परिवर्तन कारित कर देता है, या उसमें गतिहीनता कारित कर देता है, या फिर यदि वह किसी पदार्थ में गति परिवर्तन या गतिहीनता उत्पन्न कर देता है, जिससे क्या हुआ, उस पदार्थ का स्पर्श उस व्यक्ति के शरीर या ऐसी कोई चीज जिसे वह व्यक्ति पहने हुए है या ले जा रहा है, जिससे उस स्पर्श का जो प्रभाव है उस व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर पड़ता है, तो यहां पे कहा जाता है कि यहां पे बल प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आगे दिया गया है कि बल तभी माना जाएगा जब यह निम्नलिखित 3 तरीकों में से किसी एक द्वारा किया जाएगा। तो बल कब माना जाएगा, जो फोर्स है वह कब माना जाएगा? वह तभी माना जाएगा जब वह निम्नलिखित 3 तरीकों में से जो एक तरीका है इसके द्वारा किया जाए। ठीक है, पहले है इसमें अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा, यानी बाय हिज ऑन बॉडीली पावर। ठीक है, यानी अपने हाथ से, पैर से या शरीर की शक्ति से। जैसे इसका एग्जाम्पल है किसी को धक्का देना, तो यहां पे क्या हुआ, बल का प्रयोग हुआ है। ठीक है, दूसरा है इसमें किसी पदार्थ के माध्यम से, जैसे किसी वस्तु को या पदार्थ को इस प्रकार चलाना या व्यवस्थित करना कि उससे दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव पड़े। जैसे आपने किसी पर पत्थर फेंक दिया, किसी पर पत्थर फेंकना। ठीक है, तीसरा है इसमें किसी जीव जंतु को गतिमान होने, गति परिवर्तन करने के लिए उत्प्रेरण द्वारा। जैसे किसी जानवर को उकसाकर किसी व्यक्ति पर छोड़ देना। जैसे इसका एग्जाम्पल है अपने कुत्ते को किसी व्यक्ति पर हमला करने के लिए छोड़ देना। तो ये भी क्या है, बल का प्रयोग माना जाएगा, बल का प्रयोग। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 तरीके हैं। पहला हो गया इसमें अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा, दूसरा किसी पदार्थ के माध्यम से, तीसरा किसी जीव जंतु को गतिमान होने, गति परिवर्तन करने के लिए उत्प्रेरण द्वारा। ठीक है, तो ये तीनों तरीके आपको ध्यान रखने हैं। आगे है दोस्तों इसमें इसका एग्जाम्पल समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति बी को गुस्से में धक्का देता है, जिससे बी आगे की ओर गिर जाता है। ए ने क्या किया, अपनी शारीरिक शक्ति से बी में गति उत्पन्न की, इसलिए यह क्या है, बल है, यानी फोर्स है। ए नाम का यह व्यक्ति है, ये बी नाम का व्यक्ति है। ए ने
बी को गुस्से में धक्का दिया जिससे बी जो है आगे की ओर गिर गया। ए ने क्या किया, यहाँ पे अपनी शारीरिक शक्ति से बी में गति उत्पन्न कर दी, तो यह क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा, यानी फोर्स कहलाएगा, क्योंकि बी आगे गिर गया, ए ने इसे धक्का दिया, यह आगे गिर गया, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा कि यहाँ पे बल प्रयोग हुआ है ए के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें ए नाम का कोई व्यक्ति है, वह अपने घोड़े को जानबूझकर बी की ओर दौड़ा देता है। घोड़ा बी से टकरा जाता है और बी घायल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए नाम का व्यक्ति है, यह अपने घोड़े को जानबूझकर बी की ओर दौड़ाता है और घोड़ा जो है बी से टकराता है जिससे बी टकराकर घायल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बल का प्रयोग हुआ है, बल का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ए ने जो है अपने घोड़े को जानबूझकर उत्प्रेरित किया है जिससे बी प्रभावित हुआ है। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि ए ने बल का प्रयोग किया है। ठीक है, जैसे इसमें नेक्स्ट है, इसमें एक्स ने वाई के पहने हुए कोट को पकड़कर जोर से खींच दिया जिससे वाई का शरीर पीछे की ओर खींच गया। तो ये भी क्या है दोस्तों, यहाँ पे बल का प्रयोग हुआ है, बल का प्रयोग हुआ है। जैसे दोस्तों हमने ऊपर देखा था परिभाषा में कि किसी भी पदार्थ में गति या गति परिवर्तन उत्पन्न करके जिससे उस व्यक्ति के स्पर्श में आके वह उसकी संवेदन शक्ति को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि जैसे एक्स नाम का यह व्यक्ति है और यह वाई नाम का कोई व्यक्ति है, इसने कोट पहना है, अब ये इसके कोट को पकड़कर जोर से खींच देता है जिससे वाई का शरीर जो है पीछे की ओर पूरा खींच गया। तो यह क्या कहलाएगा, एक्स ने यहाँ पे बल प्रयोग किया है, बल का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये है दोस्तों बल के एग्जाम्पल यानी फोर्स। अब है दोस्तों नेक्स्ट आपराधिक बल। आपराधिक बल यानी क्रिमिनल फोर्स। तो आपराधिक बल क्या है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 129 में आपराधिक बल के संबंध में बताया गया है। तो जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है, इसकी जो धारा 129 है, इसमें आपराधिक बल के संबंध में बात की गई है। ठीक है, इसकी परिभाषा है, इसकी डेफिनेशन है, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की सम्मति के बिना उस पर बल का प्रयोग करता है, और किस आशय से करता है, किसी अपराध को करने के आशय से, या उस व्यक्ति को क्षति यानी इंजरी, भय यानी फियर, या क्षोभ यानी अनोयंस कारित करने के आशय से, या यह जानते हुए कि उसके बल के प्रयोग से क्षति, भय या क्षोभ कारित होना संभाव्य है, तो वह आपराधिक बल यानी क्रिमिनल फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो यह इसकी दोस्तों परिभाषा हो गई कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की सम्मति के बिना उसकी कंसेंट के उस पर बल का प्रयोग करता है, क्यों करता है कि किसी अपराध को करने के आशय से, या उस व्यक्ति को क्षति यानी इंजरी, भय, फियर या क्षोभ, एनोयंस कारित करने के आशय से, या यह जानते हुए कि उसके जो बल के प्रयोग से क्षति, भय या क्षोभ कारित होना संभाव्य है, तो कहा जाएगा उसने आपराधिक बल प्रयोग किया है। इसे ही आपराधिक बल यानी क्रिमिनल फोर्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं, यानी इसका दृष्टांत है। जैसे क नाम का एक व्यक्ति है, किसी नदी के किनारे रस्सी से बंधी हुई नाव पर बैठा है। ख नाम के व्यक्ति ने नाव की रस्सी खोल दी जिससे नाव नदी की धारा में बहने लगती है। इस प्रकार ख ने नाव में गति उत्पन्न करके क पर बल का प्रयोग किया है। ठीक है, यदि ख यह कार्य क की सम्मति के बिना तथा उसे क्षति या भय कारित करने के आशय से करता है, तो कहा जाएगा कि यह आपराधिक बल होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस दृष्टांत में यही बताया गया है कि कब बल कहलाया जाएगा और कब बल आपराधिक बल कहलाया जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें बात की गई है कि क नाम का कोई व्यक्ति है, क नाम का ये व्यक्ति है, यह किसी नदी के किनारे एक नाव है जो रस्सी से बंधी हुई है, उस पर बैठा है। अब ख नाम का जो ये व्यक्ति है, यह क्या करता है कि नाव की रस्सी जो है खोल देता है जिससे नाव जो है नदी की धारा में बहने लगती है। इस प्रकार ख ने क्या किया, नाव में गति उत्पन्न करके क पर बल का प्रयोग किया, क्योंकि ख ने रस्सी खोल दी जिससे क्या हुआ, नाव जो है नदी की धारा में बहने लगी, और क की गति में परिवर्तन हुआ, क पे प्रभाव पड़ा ना, क्योंकि क एक जगह जो नाव में बैठा हुआ था, ख ने रस्सी खोलते ही वह नाव जैसी नदी की धारा में बही
तो ख क की गति में भी परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो यहां पर ख ने नाव में गति उत्पन्न करके क पर बल का प्रयोग किया है। अब यदि ख जो है यह कार्य क की सम्मति के बिना, यदि ख ने यह काम जो उसने रस्सी खोलने का काम किया है, यदि उसने क की सम्मति के बिना, बिना क की कंसेंट के तथा उसे क्षति पहुंचाने या भय कारित करने के आशय से यदि वह करता है तो कहला जाएगा कि वह आपराधिक बल प्रयोग करता है। इसे आपराधिक बल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें क नाम का कोई व्यक्ति घोड़े पर सवार है। ख घोड़े को चाबुक मारकर उद्दीप्त करता है, यानी उसे प्रेरित करता है, जिससे घोड़ा तेजी से दौड़ने लगता है। इस प्रकार ख ने जीव जंतु के माध्यम से क पर बल का प्रयोग किया है। यदि ख यह कार्य क की सम्मति के बिना तथा उसे क्षति, भय या कारित करने के आशय से करता है तो यह आपराधिक बल होगा। ठीक है, जैसा दोस्तों हमने अभी ऊपर दृष्टांत का पहला पॉइंट देखा था, वैसे ही इसमें दूसरे पॉइंट में बोला गया है कि जो क नाम का व्यक्ति है यह किसी घोड़े पे सवार है। ठीक है, ये किसी घोड़े पे बैठा हुआ है। अब ख नाम का ये जो दूसरा व्यक्ति है, इसने घोड़े को चाबुक मारकर जो है उद्दीप्त कर दिया, यानी उसे प्रेरित कर दिया, जिससे घोड़ा जो है तेजी से दौड़ने लगा। तो यहाँ पर ख ने क्या करा, जीव जंतु के माध्यम से, जैसे दोस्तों हमने ऊपर बल की परिभाषा में देखा था, 3 प्रकार से बल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक जीव जंतु के माध्यम से भी है। तो ख ने जीव जंतु के माध्यम से क पर बल का प्रयोग किया, तो ये तो हो गया यहाँ पे बल। यदि ख यह कार्य क की सम्मति के बिना करता है, यदि ख ने यह काम जो है क की कंसेंट के बिना किया तथा उसे क्षति या भय कारित करने के आशय से किया, तो कहा जाएगा उसने आपराधिक बल का प्रयोग किया है, तो इसे आपराधिक बल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट है हमला, एजॉल्ट। हमला क्या है, एजॉल्ट किसे कहते हैं, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 130 में हमला के संबंध में बताया गया है। तो जो हमला है, जो एजॉल्ट है, उसे BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 130 में उसके संबंध में बात की गई है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा है जो कोई अंग विक्षेप यानी जेस्चर या कोई तैयारी यानी प्रेपरेशन इस आशय से करता है या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि उससे किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी कि वह उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है, तो वह हमला करता है। ठीक है, तो यह हमले की परिभाषा हो गई कि जो कोई अंग विक्षेप यानी ऐसा किसी भी प्रकार का जेस्चर बनाता है या कोई इस प्रकार की तैयारी करता है, ऐसी प्रिपरेशन कर रहा है, इस आशय से करता है या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि उससे किसी जो उपस्थित व्यक्ति है उसे यह आशंका हो जाए कि वह उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है, तो कहा जाएगा वह हमला करता है। ठीक है, यही दोस्तों हमला कहलाएगा, यानी एजॉल्ट कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें की पॉइंट है किसी भी प्रकार का जेस्चर या कोई भी तैयारी इस आशय से करना या यह संभाव्य जानते हुए करना कि सामने वाले व्यक्ति को यह आशंका हो जाए कि उस पर आपराधिक बल का प्रयोग होने वाला है, तो यह हमला कहलाएगा, यानी एजॉल्ट कहलाएगा। ठीक है, इसका दोस्तों स्पष्टीकरण देखते हैं। इसका स्पष्टीकरण है, केवल शब्द यानी वर्ड्स हमला नहीं होते, लेकिन यदि शब्दों के साथ ऐसा अंग विक्षेप या तैयारी हो, यानी ऐसा जेस्चर हो, ऐसा कोई जेस्चर बनाए या ऐसी कोई प्रिपरेशन करे जिससे सामने वाले को आपराधिक बल यानी क्रिमिनल फोर्स की आशंका हो जाए, तो वे शब्द भी हमले का भाग बन सकते हैं। ठीक है, इसके स्पष्टीकरण में दोस्तों ये बात क्लियर कर दी गई है कि केवल शब्द वर्ड्स जो है हमला नहीं होते, लेकिन यदि शब्दों के साथ ऐसा अंग विक्षेप यानी ऐसा जेस्चर हो कोई, या ऐसी कोई तैयारी हो यानी ऐसी प्रिपरेशन हो जिससे सामने वाले को आपराधिक बल यानी क्रिमिनल फोर्स होने की आशंका हो जाए, तो वे शब्द भी जो है हमले का भाग बन सकते हैं, यानी एजॉल्ट का पार्ट बन सकते हैं, यानी वो भी एजॉल्ट होंगे। ठीक है, एजॉल्ट की श्रेणी में आएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों अब है दोस्तों इसमें इसका इलिस्ट्रेशन, इसका दृष्टांत, इसको समझते हैं। इसमें दिया गया है क य के सामने अपना मुक्का इस आशय से या यह जानते हुए हिलाता है कि य को यह विश्वास हो जाए कि क उसे मारने वाला है, तो कहा जाएगा कि क ने हमला किया है। ठीक है, तो क नाम का ये व्यक्ति है,
इसने क्या किया, य नाम के व्यक्ति के सामने अपना मुक्का इस आशय से या यह जानते हुए हिलाता है कि य को यह विश्वास हो जाए, इस य को यह विश्वास हो जाए कि क जो है उसे मारने वाला है। तो यह क्या कहलाएगा, तो यहाँ पे कहा जाएगा कि क ने हमला किया है, क ने एजोल्ट किया है। ठीक है, दूसरा है पॉइंट है इसमें दोस्तों, दूसरा पॉइंट है क ने एक उग्र यानी खतरनाक कुत्ते की मुखबंदी यानी मजल को इस आशय से या यह जानते हुए खोलना शुरू करता है कि यह को यह विश्वास हो जाए कि वह उस पर कुत्ते से आक्रमण कराने वाला है। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि क ने हमला किया है। ठीक है, तो क नाम का एक व्यक्ति है दोस्तों, इसने क्या किया, और ये कि य नाम का व्यक्ति, अब क नाम के व्यक्ति ने एक जो उग्र खतरनाक कुत्ता है उसकी जो मजल है उसको इस आशय से यह जानते हुए खोलना शुरू किया कि य को, ये जो यह व्यक्ति है इसको यह विश्वास हो जाए कि वह उस पर कुत्ते से आक्रमण कराने वाला है। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि क ने हमला किया है, क ने हमला किया है, क्योंकि ये इस प्रकार का जेस्चर बना रहा है, इस प्रकार की प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है, जिससे सामने वाले को यह आशंका हो जाए कि वह उसके प्रति क्रिमिनल फोर्स यानी आपराधिक बल प्रयोग कर रहा है। तो यह कहा जाएगा कि यह एजोल्ट करता है यानी हमला करता है। ठीक है, जैसे दोस्तों हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ए नाम का यह व्यक्ति है और यह बी नाम का व्यक्ति है। अब ए नाम का व्यक्ति जो है कोई डंडा उठाकर बी नाम के व्यक्ति को बोलता है कि मैं तुम्हें पीट दूंगा। तो वह क्या करता है, इस प्रकार का जेस्चर बनाता है, यह इस प्रकार की प्रिपरेशन कर रहा है, इस प्रकार की तैयारी कर रहा है, जिससे बी के मन में यह आशंका उत्पन्न हो गई कि वह उसे मारने वाला है, वो उसे मारने वाला है, उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने वाला है। तो कहा जाएगा कि ए बी पर एजोल्ट करता है यानी हमला करता है। ठीक है, तो यही है दोस्तों हमला यानी एजोल्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये था भारतीय न्याय संहिता यानी BNS का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आज हमने पढ़ा कि बल क्या होता है, आपराधिक बल क्या होता है और हमला क्या होता है। इन तीनों को दोस्तों आज हमने इस वीडियो में पढ़ा, और इन्हें BNS की कौन सी धारा में बताया गया है इसके संबंध में भी आज हमने इसमें बात की है। इस वीडियो के दोस्तों PDF नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप वहां से जाकर इस वीडियो के PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।